बच्चों में शायद ये कुछ भ्रांति है कि बीबीए और बीसीए के बाद ही जॉब्स मिलेंगी, बट सिंस बीए इज आल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर के लगातार बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर के कई सवाल मन में बने हुए हैं। आज मैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में मौजूद हूं, सेक्टर 16A में, जहां पर मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचिका खुल्लर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कॉलेज में कितने प्रतिशत तक एडमिशन्स हो चुके हैं, बच्चों को कैसे एडमिशन्स मिल रहे हैं और साथ ही कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज में बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। थैंक यू सो मच। रुचिका जी, ये जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज में अभी कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं और बच्चे किन कोर्सों के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं? हमारे यहाँ करीब यूजी में 17 कोर्सेज हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो बीसीए और बीबीए में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। अब 80 से नीचे बीसीए में हमने अभी तक एडमिशन नहीं दिया है और सेम इज़ द केस विद बीबीए। आई थिंक इन दो कोर्सेज को लेके अभी भी एक्चुअली एनईपी इस साल से लागू हो रही है। एनईपी स्टार्टिंग अभी फर्स्ट ईयर है जो एनईपी का है। बच्चों में शायद ये कुछ भ्रांति है कि बीबीए और बीसीए के बाद ही जॉब्स मिलेंगी, बट सिंस बीए इज़ आल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी, बीएससी इज़ आल्सो नाउ, बीएससी भी कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ सकते हैं, बाकी मैथ्स के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी बच्चे अभी उनका वो पुराना ही अभी उनको इतनी अभी एक्सपोजर नहीं है। उनको ये अभी ये समझ नहीं आ रही कि अभी भी वो बीबीए और बीसीए के पीछे ही भाग रहे हैं। जैसे बीकॉम ऑनर्स बंद कर दी गई है। अभी एक पेरेंट आए, हम बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए। बीकॉम ऑनर्स खत्म करके सब बीकॉम में ही 320 सीट्स हैं हमारी। नए कोर्सेज कौन से? नए कोर्सेज एक बीजीएमसी आया है, आपसे रिलेटेड है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम का, और एक एमएससी केमिस्ट्री है जो पीजी में आई है। अभी एमएससी केमिस्ट्री और बीजेएमसी में कितने प्रतिशत तक बच्चों का एडमिशन फिलहाल हो चुका है? पीजी में अभी सिर्फ अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और बीजीएमसी में भी अभी शायद पता नहीं है बच्चों का को, इसलिए कम ही हुए हैं। 40 हमारे पास सीट्स हैं जिसमें से 8 में एडमिशन हुए हैं। हाल में मैं कॉलेज में आई थी और मैंने कुछ बच्चों से ये पूछा था कि आपको एडमिशन्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं। मेरे सामने जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि हमें एंटी रैगिंग फॉर्म में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और उसको भरने में जो कॉलेज है वो सही से सहयोग नहीं कर रहा है। हमने यहाँ एनएसएस के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ये सब कर रखा है, उनका हेल्प डेस्क लगाया हुआ था। तो बच्चे वहाँ आके पूछ रहे हैं, करीब 10 से 12 स्टूडेंट्स हर वक्त वहाँ होते हैं टू हेल्प देम। तो एंटी रैगिंग फॉर्म हर बार ही होता है, इट्स नथिंग न्यू। पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा लग रहा है, बट इट इज़ नथिंग न्यू। इट इज़ जस्ट कि बच्चे एक साइनिंग करके दें कि हम यहाँ पे रैगिंग नहीं करेंगे। वैसे तो फर्स्ट ईयर के, मुझे ये भी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो तो रैगिंग करते भी नहीं है, बट वो हम उनसे सिंस एडमिशन फर्स्ट ईयर में है, हम उनसे फर्स्ट ईयर में एक फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि वही बच्चे सेकेंड ईयर और फाइनल में जाते हैं। और वो छोटे जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, उनके साथ किसी भी तरह की रैगिंग या दुर्व्यवहार ना करें। तो आपने ये समझाया कि बाहर से जो फॉर्म्स भर कर लेकर आ रहे हैं वो गलत है, इस तरीके के फॉर्म पर ध्यान ना दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे आते हैं उनको समझाया जाता है। और मोस्टली जितने ये साइबर कैफ़े वाले हैं ये फॉर्म्स फिल करते हैं, दे नो ऑल दीज थिंग। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो ये एंटी रैगिंग फॉर्म भर रहे हैं। अभी एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, ऐसे में बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी कोर्सेज को लेकर के, और जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है उनको लेकर? बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि इस फॉर्म में हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, तो बच्चे थोड़े फ्लेक्सिबल बने। एक ही ऑप्शन पे स्टिक ना करें कि बीसीए ही लेना है, बीबीए ही लेना है। अब इस साल से एनईपी, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई हो रही है। उसके अंदर सारे ही कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, सभी मल्टी डिसिप्लिनरी। का मतलब ही ये है कि एक आर्ट्स का बच्चा भी साइंस और कॉमर्स के साथ आर्ट्स कर सकता है। तो बच्चे एक ही स्ट्रीम के पीछे ना भागें। अगर उनकी परसेंटेज कम है या किसी तरह से उनका जो वो चाह रहे हैं, सपोज बीबीए में एडमिशन नहीं हो पा रहा, बीसीए में नहीं हो पा रहा, तो वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। और ऐसा नहीं है कि अगर वो प्लेन बीए में जाएंगे विद कंप्यूटर साइंस तो उनको आगे ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। उनको पीजी में या आगे उतनी ही ऑप्शंस मिलेंगी जितनी कि बीसीए में
मिलेंगी। तो आपने जाना कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 16 ए में एडमिशन्स हो रहे हैं, प्रोसेस क्या-क्या हैं, और ये भी बताया कि कुछ कोर्सेज़ पर ही बच्चे सीमित ना रहें, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कॉलेज में अवेलेबल हैं, उनकी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नई शिक्षा नीति जो है वो भी लागू हो गई है, तो उसको लेकर के भी बच्चों के मन में जो सवाल हैं उसके जवाब भी दिए गए। बाकी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कौन-कौन से सवाल चल रहे हैं हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। हम भी आपके सवालों को लेकर के ऐसे ही टीचर्स से जाएँगे, उनके साथ बैठकर आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जो इसके लिए काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे साथ इतना ही इस रिपोर्ट पर। देखते रहें द इम्प्रेसिव टाइम्स।